चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। क्लियर? तो सब में हमको सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है किसका, k का। ठीक है, सारे चारों क्वेश्चन में क्या है, k का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, सबसे पहले सॉल्यूशन में द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन दिया गया है क्या, kx² + 6x + 1 = 0। कंपैरिजन करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, तो हियर a का वैल्यू हो गया k, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू 1। कैलकुलेट हम क्या करते हैं, देन d हो गया b² - 4ac, b² यानी 6 का होल स्क्वायर -4 * k * 1, 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस * 4k। क्लियर है? यहाँ बोल चुका है क्या, रियल एंड इक्वल। यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स वी हैव, हमारे पास कंडीशन है d ग्रेटर देन 0। क्या है, d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, तो d ग्रेटर देन यानी 36 माइनस 4k, ग्रेटर देन कितना 0 यानी 36, ये माइनस 4k इधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस 4k, 4 से कैंसिल हो जाएगा 9, यानी कि 9 ग्रेटर देन क्या हो गया k, यानी k का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 9 से छोटा होगा। तो k का वैल्यू क्या हो गया, k का वैल्यू लेस देन 9। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से सेम क्वेश्चन, यहाँ पे भी सॉल्यूशन कीजिएगा। सबसे पहले लिखना है द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन दिया गया x² - kx + 9 = क्या दिया गया 0। तो यहाँ पे हियर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -k, c का वैल्यू क्या है 9। तो देन हम कैलकुलेट क्या करते हैं, d = b² - 4ac, b² माइनस यानी कि -k का होल स्क्वायर -4 * 1 * 9, -k का होल स्क्वायर यानी कि k² - 36। ठीक है, यहाँ रियल एंड डिस्टिंक्ट है, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट वी हैव d ग्रेटर देन 0, यानी कि d ग्रेटर देन किसके बराबर, k, d ग्रेटर देन 0 यानी कि k² - 36, ये बराबर होना चाहिए किससे, 0 से, यानी कि ये k² - 36 को उस साइड ले जाएंगे प्लस 36। ठीक है, तो ये जो k का वैल्यू होगा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, k का वैल्यू k² बड़ा होना चाहिए किससे, 36 से बड़ा, तो k = -6 और +6। अब इंप्लाई दैट में k ग्रेटर देन 6 और k लेस देन -6। ठीक है, k का वैल्यू क्या होना चाहिए 36, k² का वैल्यू 36 के बराबर, समझिए यहाँ पे हम k का वैल्यू क्या किए, ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 करने का मतलब 6 से बड़ा, 6 से बड़ा क्या होता है 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, सेटिस्फाई कर दिया इसको। अब यहाँ पे k का वैल्यू क्या होना चाहिए, -6 से छोटा, -6 से छोटा, तो -6 से छोटा क्या है -7, क्योंकि -5 तो बराबर है। ठीक है, तो -6 से छोटा, -6 से छोटा -7, -7 का स्क्वायर कितना 36 से बड़ा, यानी कि 49। ये क्लियर हुआ, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे वही सवाल सेम है, यहाँ पे भी बोला है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो सॉल्यूशन कीजिएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन किए, द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन दिया है 9x² + 3kx + 4 = क्या है 0। यहाँ पे हियर a का वैल्यू है 9, b का वैल्यू है 3k और c का वैल्यू है 4। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं d = क्या होता है b² - 4ac, b² यानी 3k का होल स्क्वायर -4 * 9 * 4, 3k का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, -10 तो 36, 36 * 9 = 144। ठीक है, 9k² माइनस कितना 144। अब दिया गया है रियल एंड अनइक्वल, तो फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट वी हैव d ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, d ग्रेटर देन 0, यानी d का हमारे पास वैल्यू क्या आया है, तो 9k² - 144, ये बड़ा होना चाहिए किससे 0 से, यानी 9k² ग्रेटर देन कितना 144, 9 से पहले कटा देते हैं, 9 से एक बार में 9, 9 9 × 9 = 14, यानी कि k² ग्रेटर देन क्या आ गया 60,
के स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू हमको चाहिए, यानी के का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, और यही के का जो वैल्यू होगा लेस देन -4 हो जाएगा। क्लियर? चेक कर लेते हैं एक बार। हमारा के स्क्वायर सेटिस्फाई होना चाहिए किससे? 16 से बड़ा। तो के का वैल्यू हम क्या लिए? 4 से बड़ा। 4 से बड़ा यानी 5। 5 का स्क्वायर कितना? 25। इस साइड पे आते हैं। के का वैल्यू -4 सबसे बड़ा होना चाहिए। -4 से क्या होना चाहिए? छोटा। -4 से छोटा क्या है? -5 -6, उसका स्क्वायर करेंगे क्या हो गया? 16 से बड़ा। अगर हम -4 से बड़ा ले लेंगे, ठीक है, -4 से बड़ा क्या होता है? -3। -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 हो गया। वो सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में वही सेम सवाल है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे ऊपर द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन दिया गया 5x² -kx + 1 = 0। यहाँ पे कंपेयर किए तो a का वैल्यू हो गया 5, b का वैल्यू -k, c का वैल्यू 1। कैलकुलेट क्या करते हैं? b, तो देन b = b² - 4ac। b² यानी -k का होल स्क्वायर -4 × 5 × 1 -k का स्क्वायर यानी कि k²। ठीक है, k² -5 हो गया, ये क्या हो गया? 20। ठीक है, कंडीशन है हमारे पास फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट। स्टेटमेंट लिखिए फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स वी हैव। हमारे पास कंडीशन क्या कहता है? d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। d ग्रेटर देन 0 यानी k² -20 ग्रेटर देन 0, यानी k² ये इधर चला जाएगा इक्वल टू कितना? 20 के बराबर। ठीक है, k को 20 है, इसका रूट निकालने क्या हो जाएगा? 20 को हम लिख सकते हैं कितना? √5 × 20 यानी कि 2√5। ठीक है, तो ये जो k का वैल्यू हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा 2√5 और k का वैल्यू हो जाएगा लेस देन -2√5। ये हो गया हमारा क्या? k का वैल्यू। ठीक है, चेक कर लेंगे k का वैल्यू क्या है? इससे बड़ा जब होगा तभी क्या होगा? 20 से बड़ा होगा इसका स्क्वायर। जैसे इसका यहाँ 2√5 है, हम 3√5 क्या हो गया? 3 क्या 9 बचे 45, सेटिस्फाई कर दिया। ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा होना चाहिए, यानी -2 है तो -3 लेंगे, फिर वही हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है? 4 क्वेश्चन। ठीक है,